हर लड़का को खूबसूरत ही लड़की चाहिए भाई, सिर्फ खूबसूरती ना देखो। वही मैंने कहा ना, 4 बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती को देखता है। तो सिर्फ खूबसूरती पे ना जाओ, सीरत भी देखो ना, सीरत भी देखो। एक लड़का ऐसी लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था, यार ये बोले यार नाक लंबा छे, नहीं करूं, हटा। बेटा बोले आंख टेढ़ा छे, नहीं करूं, हटा। यार बोले चलो हो नहीं पां यार लगे जा, हटा। यार बोले नहीं कारो छे, नहीं करूं, हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई, बिहा नहीं हुआ। इसका बोह नहीं बोला, जीजाजी बोला कर तोर बिहा नहीं है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गेल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं भैया मोर से भूल है ये, तुमरा देख जे देखो नहीं मी करे लूम, और लड़की में नहीं देखू। इसका बोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा दे लड़का। रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको भाई, तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश हो थी। मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए नो, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल, आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। मेरे नौजवानों, किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल उसे मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उम्र कम थी, छोटी उम्र थी। आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है, तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गूंद कर देता हूं। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। नौजवानों, बीवी को लुकमा उठाकर खिलाना यह भी नबी की सुन्नत है, इसमें भी सवाब है। यहां तो आलम यह है, अगर शौहर अगर बीवी को खाना खिलाए तो उसकी सास देख लेगी, नहीं बोलेगी लगो मोर बेटा कुछ दिमागे घुमा दी है, यहां कब्जा कर लिए। कुयाकान का ये चाबी, ये ताबीज नहीं है, ये बधुए यहाँ मोर बेटा कब्जा कर लिए। मोर बेटा खुद अपना हाथ से बहू खिला। नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे नौजवानों, तुम्हें ये शेर सुना रहा था, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इंशाअल्लाह। अच्छा, एक पैगाम और लेते जाओ, ये मेरा मौजू नहीं है, एक पैगाम लेते जाओ। ए नौजवानों, तुम जलसे में जलसा सुनते हो, उलमा किराम बयान करते हैं, जहेज लेना क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है? हराम है। लेकिन आपके यहां शायद जहेज नहीं चलता है ना? जहेज चलो खूब। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो। एक बात याद रखो भाई, शराब पीना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। सूद खाना, रिश्वत खाना, सुअर खाना, कुत्ता खाना, जहेज लेना,
बोलो उसवा दे हक। ये भी तो हराम है। मेरे बच्चों, बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे हशर के मैदान में जब मेरा अल्लाह पूछेगा 1 लाख रुपए बेटी वाले से लिया था, कैसा पैसा लिया था, पहले हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। तौबा करो। एक लड़की वाला को पता चला, एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया और जेब में दौड़ा दौड़ा एक आदमी को साथ लिए चला गया उसके घर में। वो घर चला गया, बाप, लड़के का बाप बैठा हुआ तो उसको अपनी तस्वीर दिखाया बेटी का कि देखिए आपके पास एक इकलौता बेटा है, मेरे पास इकलौती बेटी है और दौलत की कमी नहीं है। ये मेरी बेटी की तस्वीर देखिए, अगर आपको पसंद हो तो शादी हम लोग कर लेंगे। तो लड़के के बाप ने लड़की की तस्वीर देखी, बोला हाँ मुख तो पसंद है, लड़की ठीक है माशाअल्लाह। तो बोला मुख लड़का के देखे दे, लड़का के देखे दे। लड़का को जब दिखाया तो लड़का भी बोला कि हाँ मोको पसंद है, मोको पसंद है। तो जब लड़की को पसंद कर लिया बाप बेटे ने, तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, बोला कि चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, पक्की है? तो बोला हाँ पक्की। तो बोला कि कुछ लेन देन की बात कर लें, आप क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा थोड़ा बता दीजिए। तो लड़के का बाप बोला कि नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लिए, लेना शादी वो करेगा, जहेज लेना उसको पूछ लिए। तो वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो जब ये बात लड़के का बाप बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछ लीजिए, तो हिम्मत हुई इसको कि लगता है इन लोग जहेज के खिलाफ है, जहेज नहीं लेगा, लड़का भी हीरा निकलेगा, लड़का भी हीरो निकलेगा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला सामने लड़का को बिठाया, बोला ए बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियाँ? ये ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि फिर से पूछो, ये संस्कृत में बोल रहा है। बोला बेटा की लीबो? फ्रिज लीबो, फ्रिज? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो भाई? ये ना भी बोलता है हाँ भी बोलता है, तो बात समझ में कैसे आएगी? फिर पूछा बेटा क्या लेगा? अरे वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो, मोर समझौत नहीं वो सो हो। तब लड़का बोला यामाहा। अब बात समझो तो से गेल, यामाहा लिबे, भटभटिया लिबे, मोटरसाइकिल लिबे, थपाची लिबे। तौबा करो मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना कयामत तक बनेगा। किसी लड़की वाले से अगर 2 लाख 3 लाख रुपए किसी को रोला कर ले लोगे तो तुम क्या समझते हो वो पैसा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से अल्लाह निकाल देगा। अब गुनाह होगा, ऊपर से गुनाह ऊपर से अलग होगा। इसलिए नौजवानों हद करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? आज जो ले लिए हो, जो थपाची चला रहे उसका क्या होगा? रिटर्न नहीं करो। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, आज तो हर लड़का को अमीर लड़की चाहिए, अमा गरीब लड़की को शादी कौन करेगा? अरे यतीम बच्ची का हाथ कौन पकड़ेगा? शरीयत ने कहा है कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, दौलत देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। देखना जरूरी ना। एक लड़का, अभी तो आलम यह है, कुर्बान जाओ, मेरी बेटियां भी यहां बैठी हैं, मेरी बहनें भी यहां पर बैठी हैं। एक पैगाम देना चाहता हूं मेरी मां बहनों, सुनो, जब तक तुम्हारा किसी लड़के के साथ निकाह ना हो जाए तुम्हारा उससे बात करना हराम है। यहां तो मंगनी होती है बस, हेलो हेलो शुरू। बोलो बात सही गलत है? बोलो। अबे अभी तो मंगनी हुई है, अभी तो बातचीत चली है।